बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उस दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो आपको ये मेंशन करके बताया जाएगा कि आप इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या अगर फैक्टराइजेशन से कहा जाए तो फिर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, बिलखुसूस इसके पहले जो 3 से 4 स्टेप्स होंगे उनको आपने काफ़ी ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आने वाले जो भी क्वेश्चन जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये 3-4 स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न पे किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप स्टेप जरा देख लें। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो ये आपने श्योर कर लेना है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर होनी चाहिए। इट्स मीन दैट कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। किस तरह से लाएंगे, इसके लिए आप पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसके हवाले से काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि आपने जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर बेटा वो होता है जिसके साथ कोई x या y या कोई वेरिएबल मौजूद ना हो। जैसे यहाँ पे जो -1 है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का समझ लें कि फर्स्ट स्टेप होगा, जो कि हर तरह के सवाल में ऐसा ही किया जाएगा। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट नंबर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये देखें, आप दूसरी साइड पे शिफ्ट होके ये +1 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने सेकंड स्टेप ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको खत्म करना है, यानी एक्स स्क्वायर को आपने फ्री ऑफ एनी कोएफिशिएंट बनाना है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, बिलफर्ज किसी सवाल में नहीं भी होता, तो फिर आपको ये वाला जो दूसरा स्टेप है ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट जाहिर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 है, किसी और क्वेश्चन में कोई और कोएफिशिएंट अगर नजर आ रहा है, तो आपने उसको पहले खत्म करना होगा। अब खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप इस इक्वेशन को दोनों साइड पे उसी नंबर के साथ डिवाइड कर दें जो नंबर आप खत्म करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 7 को खत्म करना है, तो आप 7 के साथ डिवीजन कर दें, लेकिन बोथ साइड पे करेंगे। हम अपनी मर्जी से किसी एक नंबर के साथ डिवीजन नहीं कर सकते, हमें मजबूरन लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवीजन करनी पड़ेगी। अब सोचें कि जब 7x स्क्वायर के साथ 7 डिवाइड होगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा। 7 और 7 तो कट जाएंगे। इसी तरह 2x के साथ जब 7 डिवाइड होगा तो ये 2/7 और x बेशक अलग से लिख दें। उधर दूसरी साइड पे जब 1 के साथ डिवीजन होगी तो ये 1/7 बन जाएगा। तो बेटा ये था इसका दूसरा स्टेप। ठीक है, ये 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा स्टेप क्या करना है। तीसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि जो x के साथ अब हमारे पास कोफिशिएंट बन गया है, जो भी बन गया है, जैसे यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है 2/7, इसी तरह फर्दर किसी क्वेश्चन में कोई और कोफिशिएंट बन जाएगा, तो आपने उसका हाफ करना है। यानी x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखना है कि x शामिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। इधर भी जब मैंने 7 को डिवाइड करने की बात की थी तो मैं सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा था, बीच में एक्स स्क्वायर का कोई रोल नहीं था, यानी कि डिवाइड करते हुए एक्स स्क्वायर को नहीं डिवाइड कर देना, सिर्फ 7 को करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी सिर्फ कोएफिशिएंट की बात हो रही है, तो ये 2/7 जो है इसका हाफ करना है। तो बेटा किसी भी चीज का जो हाफ किया जाता है उसका तरीका ये होता है कि आप उसको सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हाफ हो जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 6 का हाफ करना हो तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कटिंग के बाद 3 आ जाएगा, और हम सब जानते हैं कि 6 का हाफ क्या होता है, 3। अब 2/7 का मैंने हाफ अगर करना है तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखें ये अगले स्टेप में मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। ठीक है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, पीछे 1/7 सिर्फ बाकी रह जाएगा। अब ये जो आपने 1/2 से मल्टीप्लीकेशन की और जो आपके पास आंसर बना हाफ करके, आपने उसका स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और वो इसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। यानी लेफ्ट साइड के साथ भी उसका स्क्वायर ऐड किया और राइट साइड के साथ भी उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखें जैसे लिखा है नाउ एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आपने दोनों साइड पे उसका स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। देखें जी, ये आप इधर ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे तो ये स्टेप इस तरह से बन जाएगा, यानी इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने ऐसे करना है कि ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो एक एक्सप्रेशन बना हुआ है इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप याद करें, आपने क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 में सॉरी 5.2 में आपने सीखा था, तो जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। 5.1 में भी गालबन आपने किया था। ठीक है, तो ये वही मेथड है जिसमें हम क्या करते थे कि स्क्वायर की बेस में जो जो वैल्यूज हैं, जैसे कि पहले स्क्वायर की बेस में x है वो लिखा, दूसरे स्क्वायर की बेस में 1/7 है तो वो लिखा, दरमियान वाली ये जो टर्म होती है ये दरअसल 2ab की फॉर्म होती है। यहाँ पे 2ab जो है वो परमानेंटली नहीं लिखा हुआ, अगर आप इसको 2 फिर x फिर 1/7 लिखेंगे तो ये आपके पास 2/7 ही बनेगा। ठीक है, तो वो ब्रोकन फॉर्म में नहीं लिखा, उसने ज्वाइन करके डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये है तो 2ab की फॉर्म ही है, तो 2ab के साथ जो साइन होगा चाहे वो प्लस है या माइनस है वो हम यहाँ दरमियान में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने इनका होल स्क्वायर कर लेना है। ठीक है जी, तो ये इन तीनों का जब हमने स्क्वायर कंप्लीट किया तो ये हमारे पास इसकी क्लोज्ड फॉर्म आ गई है, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की बेस में जो जो नंबर्स होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, फिर 2ab वाली फॉर्म जो सेंटर में होती है उसके साथ जो भी साइन होगा वो सेंटर में यूज करके और फिर आपने इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में है जी 1/7 प्लस 1/49। ठीक है, इसका स्क्वायर खोला, फिर इनका आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम 49 आएगा, ये वाली टर्म इसी तरह चल रही है, फिर एंड पे 8/49 बन जाएगा। अब आपने चूंकि इसका स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं हमेशा, तो आपने इधर भी रूट लिया तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा और उधर भी रूट लेंगे। अब आप यहाँ पे एक बात बेटा याद रखें कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ बाहर प्लस माइनस का साइन जरूर आता है। ये भी आप 9th क्लास के चैप्टर 6 में ये कंसेप्ट ले चुके हैं कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस लाजमन आता है, तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसके बाद आप देखें यहाँ पे x प्लस 1/7 है इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए वो पिछले स्टेप में अंडर रूट ऑफ 8 था, तो हम 8 को अगर ब्रेक करके लिखें 4 इंटू 2 में तो ऐसे लिखा जा सकता है, बाय 7 कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए प्लस माइनस, 4 का अंडर रूट अलहदा लें तो वो 2 आता है, और 2 का अंडर रूट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरह होल फिगर में, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 इसी तरह लिखा जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। इसके बाद आपने ये जो 1/7 है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/7 यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 1/7 जब यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो इधर देखें प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये देखें -1/7 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, आफ्टर दैट आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 7 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा, और यही आपका इसका आंसर है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कि मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा 2 वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये तो बजाय एक वैल्यू नजर आ रही है, अमूमन ये हमारे जहन में ये बात आती है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो ये दरअसल एक वैल्यू नहीं है बल्कि ये 2 वैल्यूज हैं। वो इस तरह कि -1 प्लस भी इसके साथ हो रहा है
और -1 माइनस बी हो रहा है, यानी कि ये डबल फंक्शन हो रहा है। जाहिर है प्लस करके और डिवाइड बाय 7 करके पहली वैल्यू आ जाएगी और फिर माइनस करके जब आप निकालेंगे तो एक और वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज अलग लगाएंगी तो वो दो ही वैल्यूज है असल में। तो वो वैल्यू अगर आप पॉइंट में ला के लिख सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं लिख सकते तो आप इसको यूं ही रहने दें तो यही आपका सोल्यूशन सेट आएगा। बल्कि यहाँ पे अगर इसी तरह इसको रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमें पता चले कि हम ज्वाइन फॉर्म में किस तरह से सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जी फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो देखें इसमें लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ए इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, ये क्वेश्चन के साथ बिलोंग नहीं करती, ना इसका कोई सोल्यूशन के साथ ताल्लुक है। ठीक है, अब ये हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप, आप पिछले सवाल में भी यही मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि जिसके साथ कोई x नहीं है उसको आप राइट साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे हम -a को राइट साइड पे ले गए तो ये +a बन गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो अगर कोई, तो उसको खत्म करना है। तो ये a है यहाँ पे, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। a इस तरह खत्म होगा कि हम a के साथ दोनों तरफ डिवीजन कर दें। a एक्स स्क्वायर के साथ भी a डिवाइड किया, फिर 4x के साथ भी किया, फिर a के साथ भी आपने a डिवाइड किया। तो देखें यहाँ पे कैंसिलेशन होके सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इधर 4/a इंटू एक्स इक्वल टू, इधर जब a के नीचे a ही डिवाइड करेंगे तो वो भी कट जाएंगे, बाकी 1 रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आपने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, यानी x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। और मैंने आपको हाफ करने का तरीका क्या बताया है कि 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो 4/a जस्ट ये कोएफिशिएंट है, x इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 4/a का जब आप लेंगे हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 4 की कैंसिलेशन के बाद 2/a आ जाएगा, ये हाफ फैक्टर है। ठीक है, इस हाफ फैक्टर का आपने स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करना है। 2/a का स्क्वायर लिया तो ये इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने ऐसे करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो दोबारा सुन ले कैसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं हम। 2 स्क्वायर की बेस में पहले x है वो लिखा, फिर स्क्वायर की बेस में 2/a है वो आपने नीचे लिखा। दरमियान वाला जो फैक्टर है वो 2ab की फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, ये जो आपके पास फॉर्म होती है ना, ये 2ab की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी साइन है वो यूज करेंगे। दूसरी साइड पे 1 + 4/a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये x + 2/a का होल स्क्वायर इसी तरह लिखा, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको पता है a स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 ही लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर a स्क्वायर + 4 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन बाहर प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपने देखा कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका अंडर रूट आप यूं नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि याद रखें अगर दो वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाता है तो आप उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे हमारे जहन में तो ये बात आती है कि भाई a स्क्वायर में से स्क्वायर आप काट दें, 4 का रूट 2 करके लिख दें, लेकिन क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इसलिए ये काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट कायम रहेगा, ऊपर ही रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते हम। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू a स्क्वायर है इसके दरमियान तो कोई प्लस माइनस वाला इशू नहीं है, तो इसका आप स्क्वायर फौरन रूट के साथ काटें और सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जी हमने कि 2/a है और 2/a यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, आगे वाला फैक्टर वही है। फिर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, वो a आएगा और ऊपर ये चीज बन जाएगी। ये आपके पास इसका जो है वो फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी चीज को आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप सब बच्चे इसको तवज्जो से देखें, वही स्टेप्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम। ये ओवरव्यू सिर्फ एक बार देखें और फौरन इसको बंद कर दें और अपनी रजिस्टर्स पे इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एंड पे इसका अगर आप एंड देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस जगह पे आके जब आप x की वैल्यू निकालते हैं तो ये -17/11 उधर जाके प्लस होता है।
तो अब ये आपस में चूंकि अंडर रूट वाला इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, तो फिर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिहाजा एक दफा ऐड के साथ लिखना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट के साथ लिखना है। उधर से एक आंसर निकलेगा, इधर से दूसरा निकलेगा, इस तरह दो आंसर अलग-अलग आपको मिल जाएंगे। तो ये आप इसका ओवरव्यू देख लें, इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। ये इसका आंसर है भी, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं जी। 3x² + 7x = 0। ये पार्ट आप देख लें, ये भी सेम टू सेम। देखें इसमें इक्वल टू के बाद 0 है। अच्छा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं था जिसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता, तो वो वाला स्टेप हमारा स्किप हो गया। सामने सेकंड स्टेप में जहाँ पे हम x² का कोफिशिएंट खत्म करते हैं वहीं से स्टार्ट लिया। आगे आप इसका देख लें, यहाँ पे 0 + 7/6 का होल स्क्वायर 7/6 का होल स्क्वायर ही आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख लें, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये एंड तक इसका मैंने सोल्यूशन आपको दिखा दिया। इसके बाद आप पार्ट नंबर 6 पे आ जाएं। ये पार्ट नंबर 6 है जी। इसमें आप सबसे पहले -195 को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वहां चली जाएगी। और फिर इसमें जो सेंटर वाला जो कोफिशिएंट होता है, आपको पता है सेंटर में -2 लिखा हुआ है, तो आप उसका कर लेंगे हाफ। तो हाफ करने के लिए आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये कटिंग हो जाएगी, सिर्फ -1 बचेगा। फिर -1 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये 196 है, इसका भी आप सोल्यूशन देख लें, ठीक है। ये भी इजीली आपको समझ आ सकता है। इसके बाद हमने पार्ट नंबर 8 देखा। x² + 17x + 33/4 = 0। तो ये आप देख लें, इसमें भी सबसे पहले 33/4 ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको दूसरी साइड पे ले गए, -33/4 आ गया। उसके बाद आपने x² का कोफिशिएंट खत्म करना होता है, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो वो स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा, आप स्किप हो जाएगा वो। डायरेक्ट आप इस पे आ जाएं जिसमें हाफ किया जाता है। 17 का हाफ करेंगे तो 17/2 आ जाएगा। उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ भी आप ये चेक कर लें, ठीक है। ये उसके बाद सारा उसका ओवरव्यू ये आपके सामने है बेटा। तो आज हमने कुछ पार्ट्स जो हैं वो इसके कवर किए, बीच में से चंद पार्ट्स इसके हमने स्किप किए हुए हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको खास तौर पे स्क्रीन पे जिनका सिर्फ ओवरव्यू दिया या जो मैंने आपको खुद भी समझाए, उन सब को आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को करना है, कोई क्वेश्चन भी आपने छोड़ना नहीं है जो आपके लेक्चर में आज बताए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।